गांव के किनारे एक सुनसान रास्ते के अंतिम छोर पर एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग पिशाच की हवेली कहते थे। हवेली की भव्यता अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर समय की मार के निशान साफ दिखते थे। आसपास के गांव वालों ने सदियों से उस हवेली के पास जाने से परहेज किया था। कई कहानियां हवेली के बारे में सुनाई जाती थीं, जिनमें सबसे डरावनी यह थी कि हर पूर्णिमा की रात हवेली में एक प्राचीन पिशाच जागृत होता है और जीवित इंसानों की तलाश में निकलता है। एक शाम गांव के 4 नौजवान राहुल, अजय, सीमा और प्रिया ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। उनकी जिज्ञासा ने डर पर विजय पाई और उन्होंने तय किया कि वे पूर्णिमा की रात को हवेली में जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उनका मानना था कि ये सारी कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, चारों मित्र एक एक करके हवेली के भीतर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर की ठंडी हवा ने उनके शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। एक अजीब सी सड़न की गंध वातावरण में फैली हुई थी। चारों ने टॉर्च जला ली और सावधानी से हवेली की गलियों में कदम बढ़ाने लगे। अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं नाच रही थीं, जो उन्हें पिशाच की कहानियों की याद दिला रही थी। वे जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए, उन्हें हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। हवेली के बड़े हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ है। ताबूत के चारों ओर एक रहस्यमयी चमक थी। अचानक ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक भयानक पिशाच निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसके नुकीले दांत चांदनी की रोशनी में चमक रहे थे। राहुल ने डर के मारे चीखते हुए कहा, भागो, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। चारों को एहसास हुआ कि वे एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। पिशाच ने अपने लंबे, नुकीले पंजे फैलाए और एक एक करके उन पर हमला करने लगा। चारों ने बचने की भरसक कोशिश की, लेकिन हवेली के हर कोने में वही भयानक पिशाच था। एक एक करके पिशाच ने चारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हवेली की दीवारों में उनकी चीखें गूंजती रहीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन राहुल, अजय, सीमा और प्रिया का कोई नामोनिशान नहीं था। वे मान गए कि हवेली की डरावनी कहानियां सच्ची थीं। अब हवेली के पास से गुजरते वक्त लोग अपने कदम तेज कर लेते हैं और हर पूर्णिमा की रात हवेली के अंदर से आती डरावनी आवाजों को सुनकर सिहर जाते हैं। शायद पिशाच ने अपने नए शिकारों की तलाश जारी रखी है।